हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार लगातार धीमी पड़ती नजर आ रही है, लेकिन ये वायरस बिल्कुल भी हार मानने को तैयार नहीं है और म्यूटेट करता जा रहा है। तो वहीं वैज्ञानिकों ने भी इस वायरस को हराने के लिए पूरी तरीके से कमर कस ली है और नई वैक्सीन बनाने की जद्दोजहद में लग गए हैं। तो साथ ही में दुनिया भर में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। तो अब WHO ने भी एक अहम भूमिका निभाते हुए 2 वैक्सीन को हरी झंडी दे दी है दुनिया भर में एक वैक्सीन का इस्तेमाल करने को लेकर। अब ऐसे में बहुत सारी खबरें और अपडेट्स हैं जो कभी टेंशन देती हैं तो कभी सुकून भरी सांस, जिनमें से मैं आपको बताऊंगी सिर्फ और सिर्फ 5 महत्वपूर्ण खबरें। अब आइए दोस्तों, आज की 5 खबरों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे देश में कोरोना का हाल। देश में कल हुई 81 लोगों की मौत, 87 लाख लोगों को लगा कोरोना का टीका। देश में लगातार कोरोना वायरस की रफ्तार कम होती जा रही है। पिछले कुछ वक्त से 15,000 से कम केसेस सामने आ रहे हैं, तो वहीं पिछले 1.5 महीने से 200 से कम की संख्या में मौतों का आंकड़ा सामने आ रहा है। इसी के साथ ही पिछले 24 घंटे में 9,121 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं इसी दौरान 81 लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा दी है। बात की जाए देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या की, तो यह है 1,09,25,710। तो वहीं अब तक 1,55,813 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई है। दूसरी अपडेट, महाराष्ट्र में कोरोना की नई लहर की आशंका। 42 दिनों के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा नए केस। देश में लगातार कोरोना वायरस की रफ्तार कम हो रही है, लेकिन धीरे धीरे वायरस की नई लहर को लेकर भी आशंका बढ़ती जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र जो देश का वो राज्य है जिसमें कोरोना के नए सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, वहां पर 42 दिनों के बाद केसेस में बढ़ोतरी देखी गई है। और अब आपको बता दें कि कोरोना के राज्य में पिछले 24 घंटे में 3,365 नए मामले सामने आए हैं। और इसी के साथ ही महाराष्ट्र ने केरल को केसेस के मामले में पछाड़ दिया है, क्योंकि केरल में भी पिछले 24 घंटे में 2,884 नए मामले सामने आए हैं। ये लगातार 30 नवंबर के बाद केसेस की बढ़ोतरी की संख्या है। तो वहीं औरंगाबाद में शनिवार को पत्रकारों के साथ वहां के डिप्टी कमिश्नर ने इस बारे में बातचीत की और कहा कि अगर मामला अभी भी नहीं सुधरते हैं और इन पर काबू नहीं पाया जाएगा तो सरकार से इस बारे में बात की जाएगी और इसे लेकर कड़े कदम उठाए जाएंगे। तीसरी अपडेट, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का ऐलान। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मार्च में लगेगा कोरोना का टीका। 16 जनवरी से देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई और ये देश व्यापी वैक्सीनेशन दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान है। और इसी के साथ ही पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और अन्य वर्कर्स को ये टीका लगाया जा रहा है और अब उन्हें पहला डोज दिए जाने के बाद दूसरा डोज भी दिया जाना शुरू हो चुका है। और इसी के साथ अब सरकार से यही सवाल पूछा जा रहा है कि अब इनको टीका दिए जाने के बाद आपकी प्राथमिकता में कौन होगा। तो इन सारे सवालों के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का जवाब सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे पहले जिन्हें प्रायोरिटी दी, उसके बाद हम लगातार तीसरे स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर जिन्हें सबसे ज्यादा कोरोना वैक्सीनेशन की जरूरत है उन्हें सबसे पहले वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। और इसमें सबसे आगे हैं 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग, जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी उनमें सबसे कम होती है और उन्हें वायरस का खतरा सबसे ज्यादा होता है। और हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में वही सबसे आगे नजर आ रहे हैं और उनको वैक्सीन देने का काम मार्च के महीने में शुरू होगा और इन लोगों को वैक्सीन जरूर उपलब्ध करवाई जाएगी। चौथी अपडेट, पूरी दुनिया में लगेगी सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन। WHO ने दी आपात इस्तेमाल की मंजूरी। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है और न सिर्फ इंडिया में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि कई दूसरे देशों के द्वारा भी इस वैक्सीन की मांग में बढ़ोतरी देखी जा रही है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के द्वारा विकसित ये वैक्सीन का निर्माण न सिर्फ भारत के सीरम के द्वारा किया जा रहा है, बल्कि दक्षिण कोरिया की एक कंपनी के द्वारा भी इस वैक्सीन को बनाया जा रहा है। अब ऐसे में WHO में इसकी अनुमति को लेकर लेटर दिया गया था, जिसके बाद WHO ने इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को हरी झंडी दे दी है। अब एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का इस्तेमाल दुनिया भर में किया जाएगा और कोवैक्स जो उनकी मुहिम है, इसके साथ ही दुनिया भर के वो देश जो कि वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और वो देश जिनके लोग कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं, उनको भी ये वैक्सीन या तो फ्री में मुहैया कराई जाएगी या फिर कम दामों में उनको ये वैक्सीन उपलब्ध होगी। और एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित ये वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और दक्षिण कोरिया की कंपनी के द्वारा विकसित की जा रही है। 5वीं अपडेट, तो कभी नहीं जाएगा कोरोना, नए अध्ययन में नया दावा।
वैक्सीन से ताउम्र नहीं होंगे इम्यून। कोरोना वायरस लगातार रूप बदलने में माहिर है और जब से इस वायरस की शुरुआत हुई है दुनिया भर में इसने कई बार अपना रूप बदला है और वैज्ञानिकों की चिंताएं बढ़ा दी है। अब इसी के साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे भविष्य में इसका स्वरूप कैसा होगा और लोगों पर इसका प्रभाव कैसा होगा। तो ऐसे में एक अध्ययन में इस बात पर खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस भविष्य में बिल्कुल भी उस तरीके का प्रभाव नहीं दिखाएगा जैसा हाल फिलहाल में दिखा रहा है। ये भविष्य में जाकर एक नॉर्मल फ्लू की तरह ही बिहेव करेगा। जैसे कि नॉर्मल सर्दी खांसी आपको ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं, वैसे ही ये वायरस भी आपको ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। ये कुछ एक मौसमी बीमारी की तरह रह जाएगा या फिर नॉर्मल फ्लू कफ कोल्ड की तरह एक मनुष्य पर प्रहार करेगा और जल्द ही लोगों के बीच में वो हर्ड इम्यूनिटी भी विकसित हो जाएगी कि इस वायरस को मात देने में सभी कारगर साबित होंगे। इसी के साथ ये बात ये उठती है कि जब हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं ये किस तरह से कारगर साबित होगी। तो एक स्टडी में वैज्ञानिक ने इस बात पर यह कहा है कि जब आप वैक्सीनेशन करा रहे हैं तो ये वैक्सीन आपको कुछ महीने कुछ साल के लिए ही इम्यून कर सकती है। ताउम्र आपके शरीर में इसकी वजह से इम्यूनिटी नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आती रहूंगी। आप इस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।